खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। तुम्हारे फिल्म की शूटिंग अब कब से शुरू होगी? फिलहाल तो कह पाना बहुत मुश्किल है। इस तरह तो तुम्हारा काफी नुकसान हो जाएगा अमन। नुकसान तो होगा, बट अब कुछ किया भी तो नहीं जा सकता। इस तरह कारोबार नहीं होता अमन। अगर तुम्हें कुछ नुकसान हो रहा है तो उस नुकसान को खत्म करने की वजह तुम्हें तलाशनी चाहिए। अंकल, नफा नुकसान तो किसी भी कारोबार का हिस्सा होता है। अब sometimes we gain, sometimes we lose. It's part of the game. Yes, I agree, it's part of the game, लेकिन सिर्फ नुकसान नहीं होना चाहिए। खुदा ना करे मैं तुम्हें कहने पर मजबूर हूं, लेकिन तुम्हें इस फिल्म से सिर्फ नुकसान ही होगा, क्योंकि तुमने कुछ अहम फैसले गलत किए। किन फैसलों के बारे में बात कर रहे हैं आप? अमन, तुमने अकबर सिद्दीकी के बारे में मेरी राय पूछी थी जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। मैं तुम्हारे हौसले पस्त नहीं करना चाहता, लिहाजा उस वक्त मैं खामोश रहा। मैं तुम्हें एक मशवरा देना चाहता हूं। अकबर सिद्दीकी की बदकिस्मती अपनी नाकामयाबी की वजह मत बनने दो। अपने कैरियर का आगाज एक ऐसे शख्स के साथ मत करो जो खुद अपना वजूद तलाश कर रहा है। देखो अमन, दौलत कमाना जितना मुश्किल है उतना उसे गंवाना आसान है। अपने वालिद की मेहनत की कमाई अकबर सिद्दीकी के चक्कर में बर्बाद मत होने दो। मैं तुम्हें यह मशवरा इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि अकबर सिद्दीकी के साथ मेरी दुश्मनी है। मैं तुम्हें यह मशवरा इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम मुझे अजीज हो। तुम्हारे बेहतरी का ख्याल करना मैं अपना फर्ज समझता हूं। तुमने दो फैसले गलत किए, अकबर सिद्दीकी और शगुफ्ता दोनों। तुम अब अकबर से कोई वास्ता नहीं रखोगे, यहां तक कि उसकी फिल्म में भी काम नहीं करोगे। हामिद, हामिद आप, ओह आप कैसी हो? बेहतर हो। दूध लाई हूँ, दे दूँ? वो जी बहुत बहुत शुक्रिया। हामिद जूस लेकर आए थे, मैंने अभी अभी पिया है। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर बाद दूध भी पी लेना। जी। आपको मेरी वजह से बहुत तकलीफ उठानी पड़ रही है ना? ऐसी कोई बात नहीं है शगुफ्ता, मैं तो तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। तुमने हामिद से निकाह के लिए मंजूरी दे दी। मेरे सीने से बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया तुमने। अल्लाह करे तुम्हें दुनिया की हर खुशी नसीब हो। मैं आपके जज्बात की कदर करता हूं अंकल, मगर मुआफ कीजिएगा, मेरा नजरिया आपसे काफी मुख्तलिफ है। देखो अमन, तुम्हारी दौलत है, तुम्हारा कैरियर है, तुम्हारी अपनी सोच है, अपना नजरिया है। उसे इस्तेमाल करने की पूरी आजादी है तुम्हें, लेकिन एक दफा मेरे नजरिए से सोच कर देखो। अंकल, इस फिल्म का सारा प्रोजेक्ट अकबर ने तैयार किया है, पूरा सेटअप उसने जुटाया है। अब उसे इस तरह मैं प्रोजेक्ट से निकाल कर ये फिल्म नहीं बना सकता। अमन, मैं नहीं कह रहा हूं कि उसे इस प्रोजेक्ट से अलग कर दो, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूं कि तुम इस फिल्म से अलग हो जाओ। जितने पैसे तुमने खर्च किए उसे नुकसान समझकर भूल जाओ और फिल्म इंडस्ट्री के किसी कामयाब और तजुर्बेकार प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ एक नया प्रोजेक्ट बनाओ। अंकल, ये मुमकिन नहीं है। मैं अपने वादे से नहीं मुकर सकता, मैंने अकबर को ज़बान दी। इस तरह जज्बाती होकर
कारोबार नहीं किया जाता अमन। अंकल, ये जज्बात की नहीं, उसूलों की बात है। और वैसे भी मैं अपनी जबान का पक्का और उसूल पसंद इंसान हूं। पर जहां तक शगुफ्ता पर हुए हमले का सवाल है, तो उससे अकबर का क्या ताल्लुक है? बल्कि मुझे तो लगता है इस हादसे की वजह से हमारी फिल्म का नाम लोगों की जबान पर चढ़ गया है। लोग उसके बारे में बातें करते हैं। हमारी फिल्म को अच्छी खासी पब्लिसिटी मिल रही है। तुम्हें क्या लगता है अमन, इन हालात में तुम अपनी फिल्म पूरी कर पाओगे? देखो तसरीन, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं बहुत सोच समझ के कर रहा हूं। अंकल प्लीज, मैं अगर आपके मशवरे पर अमल नहीं कर रहा हूं तो आप प्लीज बुरा मत मानिएगा। दरअसल अंकल, मैं अपने फैसले अपने दिल की आवाज सुनकर करने का आदी हूं। अगर मैंने आपकी शान में कोई गुस्ताखी कर दी हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। ऐसी कोई बात नहीं बेटे, हम तुम्हारे ख्यालात के कायल हैं। हमारी बेटी की पसंद पर हमें फख्र है। तुम्हारी कामयाबी की हमेशा हम दुआ करेंगे। शुक्रिया अंकल। कहाँ जाना है आपको? जी मुझे किसका काम है? काम, मेरा भाड़े वाला अंदर गया था ये कभी। टैक्सी ड्राइवर हो? जी हाँ, मैं टैक्सी चलाता हूँ। 1 घंटे से नीचे बैठा था तो बताइए किससे मिलना है आपको? मैं किससे मिलना है? जी क्या काम है आपको? क्या काम है? यहाँ क्या काम है? इन्हें अंदर आने दो, ये मेरे साथ में है।
ये अस्पताल आम जनता के लिए होता है। मैं जानता हूं जब पुलिस बंदोबस्त होता है तो आम जनता को कुछ तकलीफ होती है, लेकिन कोई भी यहाँ सैर सपाटे को तो नहीं आता है। हर आदमी अपनी परेशानी लेकर अस्पताल आता है। तुम किसी डॉक्टर से मिलने आए थे? जी 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 हाँ हुजूर। हुजूर आपकी बहुत 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 मेहरबानी, पर ना वो पुलिस वाले मुझे अंदर ही नहीं आने देते। आम जनता को परेशानी हो ये मैं बर्दाश्त नहीं करता। अफजल साहब, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, और आपसे मुलाकात का मौका मिला। मैं समझ नहीं आ रहा है, मैं बहुत खुश हूँ हुजूर। नाम क्या है तुम्हारा? फिरोज़। कहाँ रहते हो? जी साइन कोलीवाड़ा। टैक्सी ड्राइवर? जी हाँ। फिरोज, मुझे भी एक ड्राइवर की ज़रूरत है। अगर तुम मुनासिब समझो तो मुझे ज्वाइन कर सकते हो। तुम्हारे पास मेरा एड्रेस है? जी हाँ हुजूर, आपका एड्रेस कौन नहीं जानता। ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर हाजिर हो जाऊँगा। बेखौफ चले आना। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। आदाब हुजूर। जियो बैठो। जियो, कैसी हो? बेहतर हूँ। आप लोग काफ़ी ख्याल रख रहे हैं शगुफ्ता का। हमिद मियाँ, रात भर से आप यहीं थे? जी। मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहती हूँ अबूजान। खुशखबरी? जी, मैंने हामिद से निकाह करने का फैसला कर लिया है। अस्पताल से छुट्टी मिलते ही हम दोनों निकाह करना चाहते हैं। सुभद्रा जी, क्या कर रही है तू? सफाई कर रही हूँ। यहाँ की सफाई करके जरा ऊपर आ जाना, मुझे तुझसे कुछ जरूरी काम करवाना है। क्या काम है? तुझसे कितनी दफा कहा है कि ज्यादा सवाल जवाब मत किया कर मुझसे। जितना काम कहूँ उतना कर दिया कर, बस। मैं तो बस ये पूछ रही थी कि ऊपर जो कमरा बंद पड़ा है ना, कबाड़े से भरा, उसे खाली करना है। क्यों? अपने कमरे में रहते रहते ऊब गई हैं आप? अपना कमरा बदलना चाहती हैं? बेवकूफ, बदतमीज, जाहिल। वो कमरा मैं मेरे लिए नहीं, तेरी मेम साहब के लिए खाली करवा रही हूँ। शबाना मेम साहब के लिए? हाँ, वरना वो बेचारी क्या यहीं रहेगी बैठक में? रोजाना सोफे पर सोएगी बेचारी। उसके लिए भी तो एक कमरा चाहिए ना। अरे ऐसे दीदे फाड़ फाड़ कर क्या देख रही है? वो मेरे बेटे के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही है, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना, उस बेचारी का ख्याल करूं, उसके लिए कुछ करूं। आप क्या कह रही हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुझे समझने के लिए कहा किसने है? बाद में इन सब कामों के लिए वक्त नहीं मिलेगा। हामिद के निकाह की तैयारियों में मसरूफ हो जाऊंगी तो शबाना सोचेगी मुझे उसका जरा भी ख्याल नहीं। आपको उनका कितना ख्याल है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मुंह जली, बसात, अपनी जबान को लगाम देना सीख। तुझे जिसने सर पर चढ़ा रखा है ना, उसका राज नहीं रहेगा इस घर पर थोड़े दिनों बाद। शबाना, आ गई तू? जी, शगुफ्ता कैसी है? बेहतर है। एक दो रोज में उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी मिल जाएगा। हामिद उसी के पास है? जी हाँ। शगुफ्ता पर गोली चलाने वाले का कुछ पता चला? अभी तक नहीं, पुलिस की तफ्तीश जारी है। अच्छा, तू जाकर आराम कर ले। सुबह से काम में लगी हुई थी, फिर अस्पताल चली गई। जा।
अब इस घर को, अपने शौहर को शगुफ्ता के साथ बांटने की तैयारी कर लो शबाना। मेम साहब, कहो सुभद्रा। मैं आपका इरादा, आपका फैसला तो नहीं बदल सकती मेम साहब, पर इतना जरूर यकीन के साथ कह सकती हूँ कि साहब का निकाह शगुफ्ता के साथ करवाकर आप अपनी जिंदगी को जहन्नुम से भी बदतर बनाने जा रही हैं। ये फैसला मैंने क्यों किया है ये मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ सुभद्रा। बाकी रहा सवाल मेरी जिंदगी का, तो उसे मैं तकदीर के हवाले कर चुकी हूँ। मुझे मेरी तकदीर और ऊपर वाला जिस हाल में भी रखेंगे मैं रह लूंगी। कम से कम मेरे ज़मीर पर कोई बोझ तो नहीं रहेगा। जिंदगी भर में इस एहसास से घुटती तो नहीं रहूंगी कि मेरे शौहर को, उनके खानदान को मेरी वजह से औलाद की खुशी नसीब नहीं हुई। मैं अपना फर्ज निभाने की कोशिश कर रही हूं सुभद्रा। इसके एवज में खुदा मुझे जैसी भी जिंदगी बख्शेगा मैं हंसते हुए उसे जी लूंगी। मेम साहब, आप चाहे जो कहें, मेरा दिल तो यही कहता है कि उस औरत के साथ साहब के निकाह का नतीजा किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा, किसी की भी बेहतरी भी नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि उस औरत के साथ कभी खुश नहीं रह सकते साहब। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि जब साहब ने बार बार इनकार किया तो फिर भी आपने ऐसा क्यों किया? हामिद ने बार बार इनकार किया था सुभद्रा, मगर दिल ही दिल में उनकी भी कहीं यही ख्वाहिश थी। जब भी मैंने उनसे शगुफ्ता से निकाह का जिक्र किया तो वो यही कहते रहे कि नहीं, ये नामुमकिन है, उनकी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं। अकबर की फिल्म के मुहूर्त में जाने के लिए भी जब मैंने उनसे जिद की तो वो नहीं माने। जानती हो सुभद्रा, अंदर ही अंदर मुझे बहुत खुशी हुई थी। मैं मन ही मन खुश थी कि मेरा शौहर आज भी मेरी जगह किसी और औरत को देने के लिए तैयार नहीं है। मेरी इजाजत के बावजूद उन्होंने मेरे अंदर एक नया यकीन पैदा कर दिया। मगर वहां अकबर की फिल्म के मुहूर्त में हामिद ने यकायक शगुफ्ता से निकाह की बात करके यह साबित कर दिया कि नहीं सुभद्रा, मेरा फैसला सही है, मेरा फैसला सही है।